नमस्ते दोस्तों, लोक कथाओं की इस श्रृंखला में हमारी अगली बोड़ो कहानी है एक ऐसे आलसी युवक की जो मौसम के बीत जाने के बाद खेती करने के लिए घर से निकलता है। यह एक छोटी सी कहानी है जो हमें समय का सम्मान करने की शिक्षा दे रही है। सही समय पर हमें अपना काम करना चाहिए, इसकी सीख दे रही है। सही समय जब बीत जाता है तब वापस नहीं आता है, इसकी समझ भी हमें दे रही है। ये लोक कथा 1895 में छपी J.D. एंडरसन द्वारा लिखी गई किताब अ कलेक्शन ऑफ कचारी फोक टेल्स एंड राइम्स से ली गई है। आइए इस छोटी सी कहानी को सुनते हैं। एक आलसी युवक और बीते हुए मौसम की कहानी। एक बार एक बहुत आलसी युवक हुआ करता था। जब बाकी सब लोग अपना धान सही मौसम में समय से रोप चुके थे, तब वह आलसी युवक केवल हल जोतने के लिए निकला। उसे देखकर मौसम के बूढ़े ने उससे कहा, मौसम तो चला गया, अब तुम किसके लिए जुताई कर रहे हो? धान की पूरी रोपाई पहले ही हो चुकी है और अब देर हो चुकी है। लेकिन उस युवक ने उसकी एक ना सुनी और मजबूती से आगे बढ़ता रहा और जाते जाते अपने मवेशियों को जोर जोर से पीटता रहा। जब मौसम के बूढ़े आदमी ने उससे बार बार प्रश्न किया, तब उसने झुंझुलाहट में चिल्लाकर कहा, ये कैसा बूढ़ा आदमी है? क्या वह नहीं देख सकता कि मैं व्यस्त हूँ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन बूढ़े आदमी ने दोबारा धीरे से कहा, नहीं मेरे बेटे, यह तुम्हारी भलाई के लिए है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस पर युवक ने कहा, फिर जल्दी बोलो और काम पूरा कर लो। तब बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे बेटे, मौसम चला गया है, अब हल चलाने से क्या फायदा? और फिर युवक जोर से चिल्लाया, मौसम कहाँ चला गया है और ये कब चला गया है? ये क्यों गया है? मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? उसके प्रश्नों के उत्तर में बूढ़े आदमी ने कहा, तुमको तब हल चलाना चाहिए था जब दूसरों ने हल चलाया था। अब तो मौसम चला गया है और कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता है। इस पर आलसी युवक जिद करके कहने लगा, मुझे इसे वापस लाना होगा, नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा और कैसे रहूंगा? मुझे बताओ कि ये कहाँ चला गया है। क्योंकि वह मौसम के देवता को जाने नहीं दे रहा था और जिद कर रहा था, अंततः धैर्य खोते हुए मौसम के बूढ़े ने फिर से कहा, तुम वहां जाओ जहां तुम्हें बर्फ सा सफेद सिर वाला एक बूढ़ा आदमी खेत में हल चलाता हुआ मिलेगा। तुम उसे पकड़ लो और जैसा वो तुमसे कहे वैसा करो। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से शीघ्र चला गया। वह आलसी युवक जल्दी से अपने घर गया और अपनी माँ को रात का खाना जल्दी बनाने को कहा। उसने माँ से कहा, जब मैं आज हल चला रहा था तो एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि मौसम चला गया है और अगर मैं उसके पीछे जाऊं और उसका पीछा करूं तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुझे वैसा ही करना होगा जैसा उसने मुझसे कहा। उसकी माँ ने उसके रास्ते के लिए कुछ चावल बांध दिए ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके, क्योंकि वह जुताई के लिए बीते हुए मौसम को वापस लाने जा रहा था। अगली सुबह युवक की माँ ने जल्दी उठकर उसे खाने पीने को देकर उसको अपने रास्ते जाने दिया। जैसे ही वह गया, उसने रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बीते हुए मौसम का बूढ़ा देवता कहाँ चला गया है? लेकिन सभी लोगों ने कहा, हर कोई जानता है कि मौसम चला गया है, लेकिन ये कहाँ गया या क्यों गया, इसके बारे में कौन बता सकता है? अंत में जब वह युवक चलते चलते लगभग हताश सा हो गया था, तभी अचानक उसने दूर
एक बर्फ से सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को रास्ते की दूसरी ओर खेत में हल चलाते हुए देखा। उसने चिल्लाकर उससे कहा, एक क्षण रुको पिताजी, रुको, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लेकिन बूढ़ा आदमी व्यस्त था और वह अपने रास्ते चला जा रहा था। लेकिन युवक ने उसका पीछा किया और उसने उससे तब तक पुकारना बंद नहीं किया जब तक कि बूढ़े व्यक्ति ने धैर्य खोते हुए आवेश में उत्तर नहीं दिया। ये कैसा शोर मचाने वाला लड़का है जो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है? लेकिन युवक ने कहा, क्रोधित मत होइए पिताजी, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ और आपको मेरी मदद करनी चाहिए। तब मौसम के बूढ़े देवता ने कहा, जल्दी बोलो। युवक ने कहा, मैं तुम्हें इस मौसम का बूढ़ा देवता मानता हूँ और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे मत मारो। सबने तो अपने धान की रुपाई कर ली है, परंतु मैं पीछे रह गया हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोया है, इसलिए जब तक तुम वापस पीछे नहीं लौटोगे मैं कोई लाभ पाने की आशा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, अभी बहुत देर हो चुकी है, मैं लौट नहीं सकता हूँ। तुम वापस जाओ और जितना हो सके अपना धान रोपो। मौसम के बूढ़े देवता की बात सुनकर वह युवक जल्दी से वापस घर आया और उसने जल्दबाजी में लापरवाही से अपने पौधे रोपे।